झोपड़ी के ये सभी जो है कि लोग हैं जो झुंगी झोपड़ी में रहते हैं, बक्सर के ये निवासी हैं और ये सभी महिलाओं आई हैं ये विश्वास के साथ। मकान चाहिए, रोटी मकान, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हाँ। का लागत तेजस्वी जी दे पैहन अब तो जीतवाई जाता देवे करिहन। कि जब एक युवा वादा करता है तो वो दिल से वादा करता है और तेजस्वी एक युवा नेता हैं और वो युवाओं का दर्द भी समझते हैं। बाकी हम लोग का ना घर रहने के हैं ना बैठने के हैं, जे आते हैं भूलराजा से उजाड़ देते हैं, चिमकी डाल के रहते हैं लोग रोड पर। उत्तर पटना राजधानी है, मकान गरीबों को बन गया। यहाँ कौन है बक्सर विश्वामित्र की जमीन नहीं बनी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि तेजस्वी एक युवा नेता हैं और युवाओं का युवा जब जिस रास्ते से चलता है उधर से सरकार बन जाता है, उधर से नवनिर्माण हो जाता है राष्ट्र का। विश्वास का नाम ही तेजस्वी जी है। आज पूरे बिहारवासी ना आस की निगाह में देख रहे हैं तेजस्वी जी को। तो तेजस्वी जी ही एक हैं जो बिहार को बेरोजगारी से, पलायन से, उससे हर एक चाहे वो किसी भी वर्ग का पर्सन हो, वो युवा से पूछिए, किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, सबके जुबान पे एक ही नाम है तेजस्वी जी। तो क्यों, उसके क्यों के पीछे एक सवाल के पीछे एक जवाब ये है कि नहीं जितने की साजिश हो रहा है, ये हो रहा है नहीं, पहले ही मैं बोली कि जो करते हैं वो करते हैं। ये जीतने की साजिश नहीं, ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की साजिश है। जीते ला लोग कोनो मंत्री, हाँ गरीबे से जीते ला लोग, गरीब के रहे के ठिकाने नहीं खल लोग दे कि हमारी महिलाएं किसी और पर डिपेंड ना हो। और पहले भी लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज हम महिलाएं घर से बाहर निकल करके चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हर जगह अपनी क्षमता के अनुसार अपना हर जगह पोस्ट पा रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारी माता बहनें हैं वो आज अपने बेटा, अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। ठीक है, तो नीतीश जी तो बोल रहे थे कि बिहार में पैसा कहाँ है, ये अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, रांची जेल से लाएगा। तो रांची से जेल से नहीं लाए, हम गरीबों का जो पैसा था उनके अनुसार 5 लाख नौकरी देकर शिक्षकों को देखिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि 2025 का चुनाव नज़दीक आते ही पक्ष और विपक्ष जो है कि दावे कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको मौजूदा हैं सर्किट हाउस बक्सर के। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है तेजस्वी का संकल्प, प्रति माह 2500 रुपये माई बहन मान योजना के तहत। ये जो है कि तेजस्वी जी का जो है कि ये योजना है, माई बहन मान योजना के तहत बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन कितना खारा उतरेंगे ये तो समय बताएगा। इससे पहले हम यहाँ पर उपस्थित लोगों से हम बात करेंगे। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के लिए मान योजना निकाले हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम विद्या भारती है, जिला परिषद अध्यक्ष बक्सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बक्सर को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं हमारे होने वाले तेजस्वी नेक्स्ट सीएम यहाँ आए हुए हैं, पधारे हुए हैं जन संवाद के लिए। आज उनकी जो उन्होंने दावा किया है कि हमारी जब सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, तो वो 2500 रुपये सभी बहनों को खाते में देंगे माई बहन योजना के तहत, और 1500 रुपये सभी पेंशनधारियों को बढ़ा कर देंगे। तो मेरा कहना है कि अब की बार तेजस्वी सरकार को लाना है और सभी हम बहनें जितने भी युवा हम लोग हैं वो सभी ठान लिए हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार। क्या लगता है कि जो है कि खारा उतर पाएंगे जो वादा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जो है कि पहले नरेंद्र मोदी जो है कि अभी पीएम हैं, वो उन्होंने वादा किए थे कि 15 लाख जो है हम खाते में डालेंगे सभी महिलाओं को, वो नहीं डाल पाए। तो क्या ये कर पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जब एक युवा वादा करता है तो वो दिल से वादा करता है और तेजस्वी एक युवा नेता हैं और वो युवाओं का दर्द भी समझते हैं और वो सभी बिहार का दर्द समझते हैं। वो अपना जो भी है जुमलाबाजी नहीं करने वाले हैं। जो 15 लाख जो था वो एक जुमलाबाजी नारा था, वो सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए था। तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे। तेजस्वी जो कहते हैं वो करेंगे और करके दिखाएंगे, मतलब कैसे भरोसा आप जता रही हैं?
मैं बार बार बोल रही हूँ कि तेजस्वी एक युवा नेता हैं और युवा जब जिस रास्ते से चलता है उधर से सरकार बन जाता है, उधर से नवनिर्माण हो जाता है राष्ट्र का। तो वो युवा जिधर से जाएगा वो नवनिर्माण करेगा और एक युवा का वादा होता है। युवा का वादा होता है। आइए हम बातें करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद रंजना, मैं प्रवक्ता हूँ जिला राजद बक्सर। अभी देखिए जो है कि चुनाव अभी काफ़ी दूर है, लेकिन बहुत सारे पक्ष विपक्ष लोग जो है कि अपना जो है कि दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। कितना जो है कि तेजस्वी प्रसाद जो है कि वादा किए हैं माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर जो है कि महीने 30 दिन से 31 दिन नहीं होगा, 30वां दिन जो है कि 2500 रुपया खाते में डालेंगे, ऐसा वादा कर रहे हैं। क्या मतलब कि ये वादा जो किए हैं इसको निभा पाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे। विश्वास का नाम ही तेजस्वी जी है। आज पूरे बिहारवासी ना आस की निगाह में देख रहे हैं तेजस्वी जी को। तो तेजस्वी जी ही एक हैं जो बिहार को बेरोजगारी से, पलायन से, आर्थिक असक्षमता से दूर करेंगे। इस बिहार के भविष्य अगर कोई है तो वो तेजस्वी जी हैं। युवा हैं, होनहार हैं और 17 महीने में जो उन्होंने किया है ना, उससे हर एक चाहे वो किसी भी वर्ग का पर्सन हो, वो युवा से पूछिए, किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, सबके जुबान पे एक ही नाम है तेजस्वी जी। तो क्यों? उसके क्यों के पीछे एक सवाल के पीछे एक जवाब ये है कि 17 महीने में उन्होंने जो कहा था 10 लाख नौकरी देने के लिए, जब वो गठबंधन में आए, पूरी सरकार नहीं थी, सहयोगी सरकार थी, हम सहयोगी दल थे, फिर भी उन्होंने अपने तेजस्वी दिमाग से, तेजस्वी विचार से 5 लाख नौकरियां दी हैं, जिस वजह से सबको विश्वास है इस बार पूरे 5 साल का मौका देगा पूरा बिहार। वही सहयोगी सरकार नीतीश कुमार का कहना है कि हमारा जो किया हुआ काम है वो क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, अब नीतीश जी बच रहे हैं। नीतीश जी बच रहे हैं। कहते ना कि अब लाजल लइका ढोड़ी टोवेला, वही वाला बात है कि अब लाज के मारे वो करे तो क्या करे। लेकिन 17 साल उन्होंने कोई सवाल पूछे कि 17 साल में क्यों नहीं किया भाई, 17 महीने में कैसे कर दिया आपने? और क्रेडिट तो सच में उस युवा को ही जाना चाहिए जो युवा सोच से उसने किया। और कहते हैं ना, जिधर युवा चलती उधर आंधी चलता है। इस बार बिहार में वही होने जाने वाला है 2025 के इलेक्शन में। मतलब कैसे यकीन किया जा सकता है, जैसे कि आपने अभी जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे चुनाव से पहले कि 15 लाख देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए, तो इन पर कैसे भरोसा जताया जा सकता है? इसलिए जताया जा सकता है, इन्होंने कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। जितने भी खिलाड़ी थे ना, वो अपना मेडल लाए और उनको नौकरी मिली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकालूंगा, तो स्वास्थ्य विभाग में निकाला। उन्होंने कहा शिक्षा गांधी मैदानों में नियोजन बांटूंगा, तो उन्होंने बांटा और पूरा दरिया दिली दिखाया, बिहार से बाहर के लोगों को भी दिखाया। ये बड़े दिल होने का, हृदय का परिचय दिया कि तेजस्वी जी बड़े ही विशाल हृदय के हैं और बिहार वासियों के लिए ही नहीं, बाहर के बेरोजगारों के लिए उन्होंने हृदय को विशाल कर दिया और नियुक्ति पत्र दिया। इसीलिए विश्वास कीजिए कि तेजस्वी वो है जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी वो है जो कहते हैं वो करते हैं। चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और जिसको लेकर के पक्ष विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। देखते हैं कितना खरा उतरते हैं तेजस्वी जी। क्या कहिएगा? बिल्कुल खरा उतरेंगे, एकदम प्योर विश्वास है। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों को उन पे विश्वास है और वही चीज़ है कि यहाँ की महिलाओं को भी उन पे विश्वास है। और इनको विश्वास होने का कारण है कि एक तो सरकार आप देख लिए थे, जुमले वाली सरकार आपके खाते में आया है क्या? नहीं आया। तो फिर आपको आपके घर में नौकरी मिली थी, आपके परिवार के लोगों को नौकरी मिली है 17 महीने वाले में, आपके मोहल्ले के लोगों को मिली, आपकी जानकारी में होगी। तो फिर आपको शक कहाँ से लग रहा है? शक नहीं होना चाहिए। 17 महीने में जो दिए हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो है कि उस वक्त नीतीश कुमार जी साथ थे और नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो हमने किया है उसका क्रेडिट ले रहे हैं। चाचा आप कहाँ थे 17 महीने के पहले? आपको उस समय आपने उस समय ये क्रेडिट क्यों नहीं लिया था? जब तेजस्वी जी ने कर दिया जो बोले, तब आप उसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? आप ये क्रेडिट पहले क्यों नहीं लिए थे? तो जो किया है वो दिखा है और जिन्होंने किया है वही दिखा है। तो आप कैसे बोल रहे हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं? 17 महीने के पहले वाले में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? और रही बात महिलाओं का आशीर्वाद जहाँ है, सुख समृद्धि का वास वहाँ है। इस चीज़ को लेते हुए तेजस्वी जी ये कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे डाला है वो कोटेशन के, इस मंत्र को लेते हुए ही हर महिला को वो सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आर्थिक रूप से उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। इसलिए वो हर महिला के ये खाते में वो, और बिल्कुल आप देखिएगा, बस उनको सिर्फ मौका मिलनी चाहिए।
आप देखिएगा कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे? बिहार सरकार तो हाथ खड़ा कर दिए, कह रही है कि बजट ही नहीं है। अरे क्या बात करते हैं आप, वो भूल गए कि नौकरियां कहाँ से लाओगे, बाप के घर से लाओगे? तो फिर वो दिए कि नहीं दिए? तो ये भी देंगे, ये मत पूछिए कहाँ से लाएंगे। उस समय तो वो आज वो आप बोल रहे हैं कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तो उस समय वो तेजस्वी जी ने को क्यों बोले थे नीतीश जी कि नौकरियां कहाँ से लाओगे, बाप के घर से ला के दोगे, कहाँ से दोगे? तो दिए कि नहीं दिए? तो वैसे ये भी वो सब लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। चलिए, क्या परिचय? मेरा नाम हुआ प्रतिमा यादव, प्रदेश महासचिव राजन महिला प्रकोष्ठ। जैसे कि आपने सुना कि वाकई जो है कि क्रेडिट लेने की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने 17 महीने में जो कारनामे कर दिखाए हैं वाकई काबिले तारीफ है। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ, मैं महिला विंग की जिला अध्यक्ष आरजेडी से हूँ। और मैं क्या कहिएगा, ये जो है कि बहुत ही बड़ा और सुंदर जो है कि नज़ारा है। हमारी सरकार बनने पर बिहार में माई बहन मान योजना लागू करेंगे और जिसके अंतर्गत 2500 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में जाएगा। क्या कहिएगा इस पर? एकदम जाएगा। देखिए, हमारे नेताजी कहते हैं लेकिन करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे नेताजी का पहले ही ये कहना था कि जब हमारा सरकार बनता है तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो उनका सरकार तो 5 साल नहीं चला, लेकिन उनका सरकार मात्र 17 महीना चला और 17 महीना में उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का काम किए। और यह पुनः फिर हमारे नेता का आह्वान है कि हम महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देने का काम करेंगे। तो निश्चित ही है कि जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। हमारा सरकार बनेगा तो हमें जरूर मिलेगा, हमें किसी और पे आश्रित होने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा आर्थिक स्थिति महिलाओं का ज़्यादा कमजोर रहता है, ये 2500 जब हर महिलाओं के अकाउंट में जाएगा तो हमारी महिलाएं बहुत खुश रहेंगी। इसके लिए मैं अपने नेता का इस पूरे जिले के महिला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने ऐसा पहल, ऐसा कदम हमारे लिए उठाए। और जो हमारे पेंशन था कि 400 महीने मिलेगा, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उस पेंशन को इनका आह्वान है कि हम 1500 करके देंगे। तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत हमारे लिए काम कर रहे हैं। मतलब कहाँ से सवाल रहेगा मेरा कि कहाँ से कर पाएंगे? जो है कि बिहार सरकार हाथ खड़ा कर दी है कि बजट नहीं है, बिहार सरकार के अंडर में बजट नहीं है, वो कहाँ से कर पाएंगे? देखिए, उस समय भी कहे थे कि क्या तेजस्वी जी आप अपने बाप के घर से रुपया ला करके इतना नौकरी दीजिएगा, तो क्या हमारे नेता नहीं दे पाए? ये दिमाग का खेल होता है। उन्होंने हर चीज जोड़ करके, हर चीज समझ करके उन्होंने विकास किया कि 5 लाख नौकरी कहाँ से दिया? पैसा था तभी तो दिया। यही नीतीश जी ने कह दिए थे कि कहाँ से देगा, बाप के घर से देगा, अपने नौकरी दिए। उसी प्रकार विश्वास है कि हम लोग को माई बहन के तहत 2500 रुपये एकदम निश्चित ही मिलेगा। नीतीश जी का कहना है कि 17 महीने में हमने किया है, जो कुछ किया है हमने किया है और हमारा क्रेडिट जो है कि तेजस्वी जी ले रहे हैं। क्या कहिए? अच्छा, ये 20 साल कहाँ थे? इनका सरकार 20 साल में क्या किए हैं? काहे नहीं इतना नौकरी दे दिए? उनको दे देना चाहिए था ना। 17 महीने में हमारे नेताजी आए जो दिए, उनको हम लोग कहबे करेंगे। हमारे नेता दिए हैं तो नेता को तो कहबे करेंगे। इनको देना था तो 20 साल पहले भी दे चुके होते। तो इनका जो है कि जुमला है, मात्र जुमला के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं बस जनता को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और वोट करते हैं, फिर वोट लेकर के अपने सदन में चले जाते हैं, अपने पार्टी के तहत काम करते हैं, अपने लोगों के बीच काम करते हैं, फिर इनका हाल चाल पूछने के लिए कोई नहीं आते हैं। दिखाइए, सारी महिलाएं हमारी हैं, सारी महिलाएं हमारी हैं। ये सब लोग आज तेजस्वी यादव का धन्यवाद देने के लिए कहीं मेरा सवाल रहेगा, कहीं जो है कि 2025 का चुनाव को लेकर के चुनावी मुद्दा को नहीं बना करके ये जो है कि जीतने की साजिश रचा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं जीतने की साजिश हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, पहले ही मैं बोली कि जो करते हैं वो करते हैं। ये जीतने की साजिश नहीं, ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की साजिश है कि हमारी महिलाएं किसी और पर डिपेंड ना हो। और पहले भी लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज हम महिलाएं घर से बाहर निकल करके चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हर जगह अपनी क्षमता के अनुसार अपना हर जगह पोस्ट पा रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है और उन्हीं का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमारे लिए काम कर रहे हैं। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हमारी महिलाओं की तरफ से। जैसे कि आपने सुना, ये महिलाओं को आर्थिक मजबूत करने की जो है कि षड्यंत्र है और ये जो है कि राजनीति नहीं है। आपसे हम बातें करेंगे। पहले सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो 9 वर्ष की मंगल में मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारी माता बहनें हैं वो आज अपने बेटा, अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। ठीक है, अब नेताजी जो घोषणा किए हैं कि 1500 रुपया हम दिव्यांग को देंगे, 1500 रुपया हम वृद्धा पेंशन देंगे,
2500 रुपये प्रत्येक माता बहनों के खाते में देंगे। और ये भी हम मांग करना चाहते हैं कि जो हमारी माता बहनें भूमिहीन हैं उनको भी 1 कट्ठा जमीन देने का आप वादा कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी माताएं जो है अपने बाल बच्चों को लेकर अपना गरिमा में जिंदगी जीने के लिए वो रह सके। मतलब क्या लगता है कि 2500 रुपये दे पाएंगे? क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि हमारे खाते में पैसा नहीं है, हम जो है कि कंगाल हो चुके हैं, कोई फंड नहीं रह गया है, तो क्या कहिएगा? ये जो कह रहा है नेता वो जुमला कर रहा है। उसको टीएडीए के लिए पैसा है, उस विधायक को, उस मंत्री को मतलब कि टीएडीए पे खर्चा होगा वो नहीं है। ये पैसा जो है सरकार का पैसा है और गरीबों के हित का पैसा है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, माता बहनों के खाता में 2500 रुपया जाएगा, इनको जमीन रहने के लिए दिया जाएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब समस्या को हम हल कर देंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। विपक्षों का कहना है कि ये हो सकता है ये जो है कि राजनीति किया जा रहा है, ये जो है कि वोट लेने के चक्कर में जो है कि ये 2500 रुपये वादा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वादा किए थे वो नहीं दे पाए। देखिए हमारे जो नेता कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाए हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख नौकरी दूंगा। सरकार हमारी नहीं बनी। 17 साल हम उप मुख्यमंत्री जरूर रहे और उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया है, हमारे नेता ने दिया है। इसलिए गरीबों को विश्वास है, नौजवानों को विश्वास है, छात्रों को विश्वास है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। नीतीश का कहना है कि हमारे कार्यकाल में जो है कि जो भी नौकरियां मिला है और दिया गया है वो क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए नीतीश जी तो लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश जी तो बोल रहे थे कि बिहार में पैसा कहाँ है, ये अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, रांची जेल से लाएगा। तो रांची से जेल से नहीं लाए हम, गरीबों का जो पैसा था उनके अनुसार 5 लाख नौकरी देकर शिक्षकों को, देखिए 5 लाख मत जुड़िए उससे, एक परिवार में अगर एक नौकरी मिल जाता है तो उसके पूरे परिवार में 10 या 15 परिवार होता है, वो सुखमय जिंदगी जीने लगता है, उनके बाल बच्चों को आगे बढ़ने का तरक्की हो जाता है। इसलिए सिर्फ 5 लाख नौकरी मत दीजिए, 5 में 5 से गुणा कर दीजिए, उतने लोग संपन्न हो गए। क्या परिचय हो सर? मेरा नाम संतोष कुमार भारती, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश है। मैं फिर कह रहा हूँ कि तमाम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मेरी सरकार बनेगी तो 3 डिसमिल जमीन का कानून बनाया जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसे कि आपने सुना 3 डिसमिल से बढ़ा करके 5 डिसमिल का जो है कि सरकार बनाया जाएगा, क्या कहिएगा? हम कहना चाह रहे हैं ये बात कि बहुत सा पार्टी जो है वो वादा करते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे, कुछ नहीं करें। बिल्कुल सबसे बड़ा बात ये है कि मोदी जी जो है इंडिया लेवल पर जो सोसाइटी था, गैर संस्था था, वो अच्छा काम किया है। भारत सरकार में, बिहार सरकार में रिपोर्ट है, उसको उठा कर देखना चाहिए। क्या अच्छा कार्य किए हैं? 15 लाख का वादा किए, नहीं दिए हैं। और सुनिए ना, पहले कांग्रेस के सरकार हो, लालू का सरकार था तो अच्छा खास कर पर इतना गरीबी नहीं, इतना झेलना नहीं पड़ता था, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। सारा जो नीतीश जो मोदी हैं ये सब बंद कर दिया। हाल रोजगार, गरीब खैला बिना तरस रहा है, मर रहा है, मरने का आगार पर है। खास कर महिला जितनी हमारी है इतना संकट से गुजर रही है कि आग जोड़ने का पैसा नहीं है और सरकार कहती है ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग का चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो है कि तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं तो निभाएंगे? जरूर निभाएंगे। लालू यादव गरीब का नेता है, उनका बेटा है, जितने महिलाओं है विश्वामित्र का जगह, खास तौर पर हमारा नाम है बुचकालो देवी। हम सोसाइटी चलाते हैं, माने सोशल वर्कर हैं और हमारे नाम पड़ेगा बुचकालो देवी। पहले जनता दल था, तब तक से आज तक हमने उनका झंडा डोए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए तमाम प्रकार की महिलाएं एकत्रित हुई है और यहाँ से जो है कि संबोधित करेंगे, पीछे दिखाइए, यहाँ से संबोधित करेंगे महिलाओं को तेजस्वी प्रताप यादव जी जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका भी हम दिखाएंगे बाइट सीधे। क्या कहिएगा, आप लोग कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? हम यही किला पर से आए, झुग्गी झोपड़ी से। आइए इधर। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? 25 दिन होता हमनी के कबार आए रहन, जब मरई बुलडोजर लेके आए रहन जा। हाँ हमनी के अभी का विचार मनता तेजस्वी जी के वोट देवे? कपड़ा मकान चाहिए, कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हाँ का लागत तेजस्वी जी दे पैहन?
अब तो जीतवाई जा तो देबे करिहन। हाँ पहले के करा के जीता उतर नहीं जा हमने के नीतीश जी के देले बनी जा। पहले नीतीश के देखिए यहाँ पर देखिए जो है कि भंडा फूट चुका है। ये सभी लोग नीतीश को दे रही थी और नीतीश अब नहीं करता, अब क्या करा के दे जा। अब इनकर में दे जाए लालू जी में। तेजस्वी के अब ये लोग तेजस्वी को देने के लिए उत्सुक हैं। आइए क्या, अरे बाप रे क्या देखिए ये क्या कहिएगा किसको वोट दीजिएगा आप लोग? हम लोग लालू ज्यादा वोट देगा उसके लड़का के। बाकी हम लोग का ना घर रहने के हैं ना बैठने के हैं। जे आते हैं वो भूलराजा से उड़ा देते हैं, चुमकी डाल के रहते हैं लोग रोड पर। उत्तरा पटना राजधानी है, मकान गरीबों को बन गया। यहाँ कौन है बक्सर विश्वामित्र की जमीन नहीं जी बनते नहीं खे। हमने के ये चाहिए का कहम गरीब के कभी बनबे ना कले जा। हमने के कुछ जुग से बनी जा ए जा तो ये करा के देवे के वोट। हाँ तो लालू यादव को लेके के दिया तेजस्वी जी के। हाँ लागत है कि विश्वास बा कि वहाँ के दे पाई जितना वादा करते नहीं। गरीबे से तो जीते ला लोग कोनो मंत्री। हाँ गरीबे से जीते ला लोग। गरीब के रहे के ठिकाने नहीं खल लोग दे। हाँ की मुंड बना दे एकदम तेजस्वी जी के। हाँ हाँ जैसे कि आप सुन रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं यहाँ पर झुंगी झोपड़ी के ये सभी जो है कि लोग हैं जो झुंगी झोपड़ी में रहते हैं, बक्सर के ये निवासी हैं। और ये सभी महिलाओं आई हैं, ये विश्वास के साथ जता रही हैं कि जो है कि जो करेंगे सो तेजस्वी जी करेंगे। वाकई समय बताएगा कौन कितना करेगा। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया BP न्यूज़। धन्यवाद।